हेलो गाइस। आप लोगों को नीट का एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता ही होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहेगा। ऑल द डिटेल्स आई विल टेल यू। सबका डिटेल्स मैं बताऊंगी। आप नीट कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ये सब मैं बताऊंगी। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो ऑफ टेक्नो प्रियंका। आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना है लेटेस्ट वीडियो के लिए। और भी कुछ फॉर्म फिलअप के लिए मैं सारी अपडेट आपको ला दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आप अपना जो फोटो है अपलोड कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर कैसे दे सकते हैं, सब आपका लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, सब बता दूंगी। नीट के बारे में टोटल आपको डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पर ब्राउजर में आके नीट सर्च कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक आपको वो वेबसाइट दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा www.nta.neet.nic.in। उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं अलग से एक ब्राउजर में ओपन करके रखी हूँ ऑफिशियल साइट। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट ए नीट यूजी 2021 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा टोटल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप करें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको कुछ फॉर्म फिलअप अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। मैं ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफिशियल साइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, मुझे वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। उसको देखिए, यहाँ पर आ गया है नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट यूजी नीट यूजी 2021 लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म जो लिखा होता है, सबका शॉर्ट फॉर्म, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, सबका शॉर्ट फॉर्म जो है उसको डिस्क्राइब किए हैं। जैसे कि आपका वो BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सब लिखा हुआ है। EWS का क्या होता है, सबका जितने भी बुलेटिन यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है उसका शॉर्ट फॉर्म का वो डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोगों को चेक करना है ऑल द इम्पोर्टेंट, आपका पेज नंबर भी दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आपको चाहिए। अगर वो आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंडेक्स दिया हुआ है कौन सा पेज में क्या क्या है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड स्टेट्स, ये ही आपका मेन मतलब मेन आपका ये पेज है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लांस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से शुरू होगा और 6 अगस्त को आपका खत्म होगा। मतलब लास्ट डेट आपका है 6 अगस्त। उससे पहले आपको 6 अगस्त तक आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। अगर पेमेंट आपका बाकी रहेगा तो 7 अगस्त को कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसके अंदर ही कर लीजिए। उसका 13 जुलाई से 6 अगस्त तक कर लीजिए, आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट लास्ट तक आप नहीं रहिए। फॉर्म फिलअप क्या है कि आपका लास्ट तक वो सर्वर डाउन हो जाता है, आपका प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बच्चे कैंडिडेट लास्ट डेट तक रहते हैं तो सर्वर भी जाम हो जाता है। आप 13 जुलाई से 6 अगस्त तक के बीच में ही डाल दीजिए फॉर्म। यहाँ पर देखिए कितना आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको जनरल के लिए 1500 रुपये है, 1500 है, और जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1400 है, SC ST PWT थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 800 है। आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया है उनके लिए 700 वो 7500 है, ठीक है। इसके अलावा आपको वो प्रोसेसिंग चार्जेस भी कुछ मिला
मिला के आता है कुछ 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ आता है प्रोसेसिंग चार्जेस, मतलब जीएसटी जो होता है उसके आपके उसके या मतलब आड़ होके आता है 1500 में, 1505 या 1510 में आ जाएगा आपका जीएसटी। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, आप अगर भूल कर दिए हैं फॉर्म फिलअप में और कुछ आपको एडिट करना है तो 8 अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा, मतलब 8 अगस्त से आपका 12 अगस्त के बीच में आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप जो आप कर चुके हैं। अगर कुछ आपको एडिट करना है तो 8 अगस्त से 12 अगस्त तक आ जाएगा। और वो भी कुछ आप कुछ ही चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका कुछ ही मतलब कैटेगरी कुछ चेंज कर सकते हैं और कुछ ही फील्ड देगा जिसको आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान से फिलअप करिएगा तो अच्छा रहेगा, कुछ गलती मत करिएगा। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपका आ जाएगा 20 अगस्त के अंदर ही आपका आ जाएगा कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपको आ जाएगा कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका एग्ज़ाम डेट है 12 सितंबर 2021 एग्ज़ाम डेट है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 2 बजे से 5 बजे तक एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑन डेट एंड शिफ्ट ऑफ नीट आपका एडमिट कार्ड में मेंशन क्या होगा कि कहाँ पर आपका सेंटर है, कितने बजे आपका शिफ्ट है, मतलब कितने बजे आपका एग्ज़ाम है। ये दोनों साइट में आप जाके मतलब आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं www.nta.ac.in और https://neet.nta.nic.in। और आप लोगों को क्या क्या चाहिए फॉर्म फिलअप के टाइम पर, आपको क्या क्या चाहिए। हाँ, आपका एक ही मतलब बच्चा एक ही फॉर्म फिलअप कर सकता है, आपको एक ही मेल आईडी से फॉर्म फिलअप कर सकता है, जिसके लिए आपको एक वैलिड मेल आईडी चाहिए और वैलिड आपको वो फ़ोन नंबर चाहिए, दोनों ही आपका चाहिए। ठीक है, आपका वो देने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको वैलिड एक मेल आईडी, उसका पासवर्ड बच्चे क्या करते हैं कि मेल आईडी जब भी देते हैं उसका पासवर्ड वो फॉरगेट कर चुके होंगे, मतलब वो अब भूल गए होंगे, वो जो ईमेल आईडी वो क्रिएट कर चुके होंगे उसका वो पासवर्ड ज़्यादातर बच्चे भूल चुके होंगे। पहले आप चेक कर लीजिए आपका वो ईमेल आईडी करेक्ट है या नहीं है, वो खुल रहा है कि नहीं है, उसके बाद वो मेल आईडी आप दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर भी वैसे ही चेक करके आप दीजिएगा। फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और क्या क्या चाहिए देखिए, अपलोड स्कैन वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जिससे कि आपको 10 KB से 200 KB चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए 10 KB से 200 KB चाहिए। सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर लिखा हुआ है वो सिग्नेचर ही है, 4 KB से 30 KB चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको 10 KB से 200 KB चाहिए। क्लास 10 सर्टिफिकेट, आपका पास सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में चाहिए, बाकी सब इमेज साइज में चाहिए, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट और 10 सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में ही देना है। PDF फॉर्मेट में आपको 50 KB से 300 KB में देना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए। ये सब चेक करने के बाद आप फॉर्म फिलअप करिए। पहले आप ये सब डॉक्यूमेंट रख लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉर्म फिलअप करना है। मतलब आपको क्या क्या चाहिए, आपको सिग्नेचर चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC ST OBC EWC, वो आपको रखना है वो सर्टिफिकेट। और इतना ही आपको चाहिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए। और पेमेंट का स्लिप, आप पेमेंट करने के बाद उसका स्लिप रख लीजिएगा। इतना ही आपको चाहिए। और भी कुछ डिटेल्स है जिसको आप कवर अप कर सकते हैं। कितना परसेंटेज है आपका EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन, जैसे कि 10% रहता है। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनके पेरेंट्स का इनकम होता है 8 लाख से बिलो पर ईयर, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं EWS के लिए। नहीं तो अपने वो RI और तहसीलदार के पास में जाकर आप EWS सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, OBC अप्लाई कर लीजिए, वो रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आप टोटल पढ़ लीजिएगा। आपका अगर कुछ डाउट है कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा आता है
वो आपका कॉलेज, और पैटर्न ऑफ टेस्ट देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, ये आपका एग्जाम में पैटर्न सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी आएगा और 35-15 आएगा। टोटल आपका 720 मार्क है, और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दे चुका है। 35 क्वेश्चन को आपका 140 मार्क आएगा। 15 क्वेश्चन को फिजिक्स का सेक्शन ए सेक्शन बी, केमिस्ट्री का सेक्शन ए और सेक्शन बी, बॉटनी का सेक्शन ए और सेक्शन बी, जूलॉजी का सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों ही है। ठीक है, आपको चेक कर लेना है कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ये सब चेक कर लेना है, क्योंकि आपका कौन सा सब्जेक्ट आएगा आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये सब चेक करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स पढ़ लेना है। कितना ड्यूरेशन मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि 3 आवर का ड्यूरेशन है। ये मेडिकल के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, पहले चलते हैं कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये सब डिटेल्स में तो आपको बता चुकी हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पर आपको आना है neet.nta.nic.in में आना है साइट में। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करने के बाद फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन। आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको साइन इन का ऑप्शन में क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैं आपको दे चुकी हूँ उसको ही आपको पढ़ लेना है। अगर बुलेटिन आपको चाहिए तो पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, आप सब कुछ पढ़ लेने के बाद आप यहाँ आए हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको आई हैव डाउनलोड एन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको टिक करना है। टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड में क्लिक करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको क्या आता है, देखिए कैंडिडेट नेम आता है। कैंडिडेट नेम आपको दे देना है, जैसे कि मैं कैंडिडेट नेम मेरा डाल देती हूँ, आपको आपका नाम डालना है। ठीक है, आप आप दे दीजिएगा आपका वो कैंडिडेट नेम। उसके बाद फादर नेम दे दीजिएगा। ठीक है, फादर नेम दे दीजिएगा। उसके बाद आपको मदर नेम दे दीजिएगा। हाँ, आपका जो है आपको 17 मतलब आपका एज 17 ईयर्स होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी है, वहाँ पर मैं बताना भूल गई, क्योंकि आपको 17 साल होना चाहिए और 17 साल और 25 साल के बीच में होना चाहिए आपका एज। ठीक है, यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ भी चूज कर लेती हूँ। आप देख लीजिएगा, आपका जो भी है आप चूज कर लीजिएगा। मैं जैसे कि चूज कर लेती हूँ, कुछ भी चूज कर लेती हूँ। यहाँ पर जेंडर भी आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, या आपको कुछ भी चूज कर लेना है। नेशनलिटी इंडियन ही है तो इंडियन ही दे दीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप आपका कौन सा आइडेंटिटी है। आधार नंबर जैसे कि मैं डाल देती हूँ। आधार नंबर का आपका लास्ट 4 डिजिट आपको डालना है। लास्ट 4 डिजिट जो होगा आप डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि पता एड्रेस आपको देना है। एड्रेस जो कुछ भी है आपके पास वो आप डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप डाल दीजिए जो भी एड्रेस आपका है वो डाल दीजिए। यहाँ पर आपका सिटी लिखा हुआ है, टाउन और विलेज कुछ भी डाल दीजिए। सिटी आपका डाल दीजिए और देश आप कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम लोगों का इंडिया है तो इंडिया चूज कर लेती हूँ। उसके बाद स्टेट चूज कर लेती हूँ। स्टेट आपका क्या है, उड़ीसा, जैसे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ तो उड़ीसा दे देती हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। जैसे कि मेरा कुछ भी डाल देती हूँ। यहाँ पर पिन कोड आपको डालना है, कुछ भी आप पिन कोड डाल लीजिए। और वैलिड मेल आपको मोबाइल नंबर देना चाहिए। वैलिड जो मोबाइल नंबर है उसको आप डाल दीजिए, नहीं तो उसी पे ही आपको OTP आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देती हूँ। यहाँ पर आपको फिर से वो वैलिड आपका जो खुलता है आपके पास, जिसका पासवर्ड और वो आपको मेल आईडी है, जो वैलिड मेल आईडी है उसको आप डाल दीजिए। बच्चे क्या करते हैं कि भूल जाते हैं अपना पासवर्ड, मेल आईडी का पासवर्ड, और वो रिकवरी करना पड़ता है। ठीक है, अल्टरनेट नंबर भी
भी दे दीजिए, घर के पास किसी का अगर आपका फ़ोन नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्टरनेट नंबर आपके पेरेंट्स का नंबर दे दीजिए। यहाँ पर अगर आपका वो टेम्पररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद एक पासवर्ड आपको चूज करना पड़ेगा। पासवर्ड आपको कुछ भी चूज कर लीजिए, जैसे कि एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए और कुछ भी स्पेशल सिंबल जैसे कि @ होना चाहिए और हाश भी होना चाहिए और उसके साथ नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, आप वैसे ही कॉम्बिनेशन का दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से वही पासवर्ड जो ऊपर आप दिए हैं वो कॉन्फर्म पासवर्ड में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन भी कुछ डाल देना है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेबर पेट नेम, जैसे कि मैं टॉमी डाल देती हूँ। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देना है आप डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन नीचे लिखा हुआ है उसके ऊपर ये फील्ड आपको दे के फिलअप करना है यहाँ पर। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। आपको रिव्यू करना है, जो भी आप डिटेल्स दिए हुए हैं वो आपका ठीक है कि नहीं, आप सब कुछ आपके हिसाब से आप अगर कुछ भूल दिए होंगे तो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन में क्लिक कर लेती हूँ। मैं जो डिटेल्स दी हुई हैं वो सब कुछ ठीक है। अगर आपको यहाँ पर माई नेम में क्लिक करना है, फादर नेम में क्लिक करना है, मदर नेम में क्लिक करना है, डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करना है, जेंडर में क्लिक करना है, एड्रेस में क्लिक करना है, आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर सब कुछ डिटेल्स आया होगा, उसको चेक करने के बाद यहाँ पर आप टिक बटन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको सब कुछ डिक्लेरेशन मतलब आप सब कुछ ठीक से भरे हैं, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट में क्लिक कीजिएगा। After that you have to click on final submit and there is a option available your देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। इसको आपको क्या करना है कि इसको आपको कहीं पर भी फ़ोटो उठा के रख लीजिए, नहीं तो आप नोट करके कहीं पर भी लिख लीजिए। अगर आप भूल गए तो फिर से रिकवरी करना पड़ेगा। आप यहाँ पर ये इसी को एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रख लीजिए। ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा 12th का कौन सा बोर्ड आपका है, जैसे कि अगर आपका CBSE बोर्ड है, जैसे सॉरी यहाँ पर आपको वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ड और अपियरिंग, जैसे कि हम लोग उड़ीसा से है तो उड़ीसा में आपका स्कूल है तो उड़ीसा में दे दीजिए, उड़ीसा का चूज कर लीजिए। और कैटेगरी कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं जनरल चूज कर लेती हूँ। अगर आपको EWS है, OBC है, जो भी है आप दे दीजिएगा। यहाँ पर सिलेक्ट में क्लिक कीजिएगा। अगर PWT कैंडिडेट आप हैं तो ये सर नो में क्लिक कीजिएगा। मैं नो में क्लिक कर लेती हूँ। आर यू डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ये सर नो में क्लिक कीजिए। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ तो इंडिया चूज कर लेती हूँ, इंडिया चूज कर ली। उसके बाद आपको डू यू इंटेंड टू एयर कस्टमरी ड्रेस, आपको कुछ ड्रेस कोड मतलब जैसे कि स्कूल का ड्रेस कोड आपको कुछ वो पहन के जाना है क्या, मैं नो में क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम में आपको चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको, जैसे कि मैं हिंदी और इंग्लिश, आसामी, उड़िया सब कुछ लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आएगा, मैं लेकिन इंग्लिश में चूज कर लेती हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम स्टेट और फर्स्ट चॉइस, कौन सा एग्ज़ाम सेंटर आपको देना है, जैसे कि मैं उड़ीसा में चूज कर लेती हूँ। उड़ीसा में आपको कहाँ पर देना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी स्टेट हो आपको जो भी सिटी हो आपको दे देना है। उड़ीसा में फिर से मैं तीनों उड़ीसा में दे रही हूँ, आपको जो जो स्टेट में देना है आप दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं कटक चूज कर लेती हूँ।
उड़ीसा में यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर आपका जो भी हो चूज कर लीजिएगा। मैं जैसे कि चूज कर लेती हूँ। 4 आपको चॉइस देना पड़ेगा, आपको एक ही दे के छोड़ देना नहीं है, आपको 4 चॉइस देना पड़ेगा आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस दोनों आपको सबको देना पड़ेगा, सब सिटी में देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 12 स्टैंडर्ड आपको देना पड़ेगा। अगर जो कोई अभी एग्ज़ाम उनका रिजल्ट नहीं निकला है वो अपियरिंग देंगे, और जो ऑलरेडी उनके पास वो सर्टिफिकेट है वो पास देंगे, ठीक है। जिनका रिजल्ट निकल चुका है उनका पास देंगे, और जो इस साल उनका जो रिजल्ट नहीं निकला है वो अपियरिंग देंगे। मैं अपियरिंग दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 2021 बच्चे डाल सकते हैं। कोड 1 होता है कि आप अगर पास चूज करते हैं तो कोड 2 होता है, और अगर आप लोग अपियरिंग देते हैं तो कोड 1 ही आपका आएगा। स्कूलिंग कहाँ से आप स्कूलिंग किए हैं, रूरल है या अर्बन है, कुछ भी है। मेरा स्कूल रूरल में है, गांव में है, तो ये मैं रूरल चूज कर लेती हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय चूज कर लेती हूँ, ठीक है। जिस भी आप स्कूल से बिलोंग करते हैं, प्राइवेट है, अदर्स है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, आप जिस भी स्कूल से और जिस भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, +2 पास कर लेते हैं, वो आप चूज कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप कौन से स्टेट से क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि हम लोग उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा से चूज कर लेती हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई होंगे, आप के स्टेट का कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप क्वालिफाई होंगे। स्कूल बोर्ड जैसे कि आपका अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE होता है, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आप चूज कर लीजिएगा। जिनका नहीं है, जिनका उड़ीसा अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट का है, यहाँ पर आपको आ जाएगा, आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में चूज कर लेती हूँ। रोल नंबर आपका क्या था, रोल नंबर जो भी हो आप चूज कर लीजिएगा। आपका रोल नंबर तो मिल गया होगा आपको CBSE की तरफ से, वो आप चूज कर लीजिएगा। और स्कूल नेम कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप मेरा स्कूल नंबर कुछ भी स्कूल नेम कुछ डाल देती हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, स्कूल का पिन कोड डालना है। स्कूल का पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर मैं वो पिन कोड वो जो पिन सिक्योरिटी पिन है उसको डाल देती हूँ। नीचे आपका सिक्योरिटी पिन कोड लिखा हुआ है वो डाल देती हूँ। उसके बाद सबमिट कर लेती हूँ, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको सब वो जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सब आज आ गया है कि आप वो जो डाले हैं वो सब फॉर्म आप जब अभी फिलअप किए हैं वो सब ठीक दिए हैं या नहीं, उसमें आपको ये सब फिर से चेक करना है आपका ठीक है या नहीं। एजुकेशनल डिटेल्स आप जो दिए, स्कूल दिए और रोल नंबर दिए, ये सब ठीक है या आप कुछ गलत कर चुके हैं, वो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर आके। यहाँ पर एडिट के नीचे एक ऑप्शन मिल गया होगा, देखिए यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा, ये सब चेक कर लीजिए ऊपर से। अगर कुछ गलत कर चुके हैं, आप वर्ड भर दिए हैं, तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा कर दीजिएगा। उसके बाद आप एडिट करके फिर से आके यहाँ पर आई एग्री के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट में क्लिक कीजिएगा। डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली? यस। देन आपको क्या आएगा कि फ़ोटो भी आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको आ गया होगा डॉक्यूमेंट अपलोड, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में मैं क्लिक करती हूँ, क्योंकि देखिए जो आपका कंप्लीट हो गया है वो आपको ग्रीन दिखाई देगा। जो आपका नहीं हुआ है वो आपको अलग से कलर में दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर ब्लू और मुझे ब्लैंक का दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेमेंट के लिए मैं नहीं गई हूँ, यहाँ पर अभी हूँ मैं डॉक्यूमेंट अपलोड में हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ फ़ोटो आपको चूज करना है। हाँ, जिसको आपको डाउट है कि कैसे फ़ोटो का, जैसे कि आपको फ़ोटो का मैं एक दिखा देती हूँ कैसे रहेगा आपका फ़ोटो। लास्ट में आपका है फ़ोटो, आपको कैसे चूज करना है। देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा, जैसे कि फ़ोटो देखिए यहाँ पर कैसे आपको फ़ोटो को बनाना है।
फ़ोटो को देखिए, यहाँ पर जैसे कि पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कैसे बनाना है। आपको ये फ़ोटो जैसे कि फ़ोटो का फेस रहेगा, उसमें नीचे आपको लिखा होना चाहिए आपका नेम और डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ कौन से दिन आप क्लिक किए हैं वो लिखा रहेगा, और 10 KB से 200 KB होना चाहिए। उसके बाद आपको पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ सेम ही होना चाहिए, कुछ पोस्ट कार्ड साइज़ का वो आपको रीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट साइज़ तो सुना है, पोस्ट कार्ड साइज़ तो नहीं सुना है। वो सेम ही है आपका, ठीक है। दोनों आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद थंब इम्प्रेशन भी आप दे दीजिएगा JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर आपको वो रनिंग हैंड में करना है, फुल रनिंग हैंड में जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वैसे करना है। शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखना नहीं है, टोटल आपको करना है, ठीक है। टोटल आपको करना है, कैपिटल लेटर भी कुछ देना नहीं है, आप जैसे रनिंग हैंड में आपका नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मैं सब कुछ रखी हुई हूँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको देना है, मैं किसी भी फ़ोटोग्राफ में चूज कर लेती हूँ अपना, ठीक है। कुछ भी चूज कर लेती हूँ। उसके बाद आपको लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको देना है, और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना है। आपका लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो भी है आपको चूज कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर चूज करना है, सिग्नेचर जो भी हो आपको फ़ोटो के हिसाब से आपको चूज करना है, ठीक है। सिग्नेचर भी चूज करने के बाद आपको पोस्ट कार्ड साइज़ वो भी चूज कर लेना है, जो भी है आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 10 KB से नीचे होना चाहिए, सॉरी 10 KB से 200 KB होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक्शन में दिखाई देगा और व्यू में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आया होगा कि देखिए यहाँ पर मेरा ये फ़ोटो PNG फाइल में है, ठीक है। ये सब आप अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट में करना है। पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म आपका टोटल फिलअप हो गया है। उसके बाद आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फ्यूचर के लिए उसको रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपका सॉल्व कर लूँगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।